हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर इंटीजर्स। तो गाइस, आज की वीडियो देखने के बाद आपके चैप्टर इंटीजर्स से रिलेटेड सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये इंटीजर्स होते क्या हैं? तो इंटीजर्स बेसिकली नंबर्स होते हैं। अब बट इससे पहले वाले वीडियो में तो मैंने आपको नंबर्स का खजाना पढ़ाया था। तो कौन कौन से नंबर होते हैं, चलिए जानते हैं। तो गाइस, इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद जीरो। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटीजर्स के अंदर क्या क्या रहता है? जीरो, देन 1 2 3 पूरे सो ऑन इंफिनिटी तक। और क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ जीरो। जीरो यहाँ पे आ गया, और फिर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब गाइस, जीरो के जो लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। और जो जीरो के राइट हैंड साइड पे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। या फिर हम ये भी तो बोल सकते हैं, इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, बिकॉज होल नंबर्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर्स। तो गाइस, क्या -752 क्या ये एक इंटीजर है? क्या लगता है? या तो मैंने ओनली 3 तक लिखे हैं, क्या ये इंटीजर है या फिर नहीं है? ये बिल्कुल है, बिकॉज जितने भी नंबर होंगे सारे नेगेटिव, बट पूरे नंबर, नॉट फ्रैक्शन और डेसिमल। मैं अगर आपसे कहूँ क्या -7/2 एक इंटीजर है, तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज जो सारे होल है, मतलब पूरे पूरे नंबर जो होते हैं, नो फ्रैक्शन नो डेसिमल। तो हाँ, ये बिल्कुल क्या है? इंटीजर। क्या 6523 इंटीजर है? बिल्कुल, बिकॉज ये क्या है? एक पॉजिटिव नंबर। क्या 0.25 एक इंटीजर है? नहीं, बिकॉज ये क्या हो गया? डेसिमल। तो आई थिंक अब आपके समझ में आ गया होगा इंटीजर्स। अब हम समझते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तब तक मैं इसको रेज कर लेती हूँ। अब हम समझते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। मैं आपको ये समझाने से पहले कुछ रूल्स बताना चाहती हूँ, जिन्हें समझने के बाद आप लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो चुटकियों में कर लेंगे। चलिए समझते हैं। पहले मैं वो रूल्स नोट कर लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस, प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस। चलिए अब इसे समझ लेते हैं। तो गाइस, जब भी आपको एक नंबर नेगेटिव और दूसरा नंबर भी नेगेटिव, मतलब दोनों नंबर मिलेंगे नेगेटिव, तब आप लोग क्या करेंगे? एडिशन। जब आपको मिलेंगे दोनों नंबर पॉजिटिव, तब भी आप लोग क्या करेंगे? एडिशन। और जब आपको मिलेगा एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नंबर नेगेटिव, चाहे आगे वाला नेगेटिव हो या पीछे वाला नेगेटिव, चाहे आगे वाला पॉजिटिव हो और पीछे वाला पॉजिटिव, तो जब भी आपको एक नंबर नेगेटिव और दूसरा नंबर क्या मिलेगा? पॉजिटिव, तब हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। थोड़ा ये हार्ड सा लग रहा है, तो मैं आपको देती हूँ एक शॉर्ट ट्रिक। तो जब भी आपको सेम साइन मिलेंगे, तब आप लोग क्या कर देंगे? एडिशन। और जब भी आपको दिखेंगे डिफरेंट साइन, तब आप लोग क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्शन। तो वैसे गाइस, इन दोनों का मीनिंग सेम है, तब भी मैंने आपके लिए लिख दिया है। तो जैसे कि अगर आपको मिला है -5 -7, अब इसके अंदर क्या है? दोनों नंबर क्या है? नेगेटिव, मतलब सेम साइन, तो इसलिए इसमें क्या होगा? एडिशन। या फिर अब यहां भी देख सकते हैं, जब भी एक नंबर क्या है? नेगेटिव, दूसरा नंबर भी नेगेटिव, तब क्या हो जाता है? एडिशन। तो अब इसके अंदर क्या होगा? एडिशन। तो
क्या होगा 5 + 7 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। अब इसके अंदर साइन किसका आएगा? तो गाइस चलिए देखते हैं। तो जब भी जो नंबर बड़ा होता है उसके पास जो साइन होता है वो क्या आता है साइन आंसर में। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, दोनों नंबर ही किसके हैं, नेगेटिव के, तो यहाँ पे तो नेगेटिव ही आएगा। बट अगर सपोज होता -6 + 12, फाइन। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या है, पहला नंबर क्या है, नेगेटिव, दूसरा नंबर क्या है, पॉजिटिव, तो मतलब साइन क्या है, डिफरेंट, तो इसलिए क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो क्या होगा 12 - 6 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। और यहाँ पे साइन किसका आएगा, अभी आपको बताया था ना मैंने, कौन सा नंबर बड़ा है, 6 या 12, 12। अब 12 के पास साइन किसका है, प्लस का, तो 6 के पास साइन किसका आएगा, प्लस का, जिसको हम लोग लिखते नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया 6। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, -5 + 6 - 1। अब गाइज ये क्या है, इसके अंदर 3 टर्म्स आ गई, ये कैसे होगा, चलिए देख लेते हैं। तो गाइज जिन जिन नंबर का साइन सेम है हम लोग उनको साथ में ले लेते हैं। तो साइन ये -5 का और ये -1 का, मतलब इन दोनों के साइन सेम है, तो हम लोग इनको ब्रैकेट में ले लेते हैं, -5 और -1। यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं +6 को। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम साइन वालों को साथ में सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए और फिर थर्ड नंबर को सॉल्व कर सकते हैं, बट जब भी सेम साइन वालों को हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं तब ज्यादा इजी होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, दोनों नंबर नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन, बिकॉज सेम साइन है। तो 5 + 1 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो गाइस अब साइन किसका आएगा, अब यहाँ पे तो 5 भी नेगेटिव है और 1 भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसलिए माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा -6, यहाँ पे क्या है +6। अब गाइस यहाँ पे क्या है, पहला नंबर नेगेटिव, दूसरा नंबर पॉजिटिव, मतलब डिफरेंट साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। तो 6 - 6 क्या हो जाएगा 0। अब गाइस क्या 0 के पास कोई साइन भी आएगा, तो बिल्कुल नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 0। तो गाइस मैंने आपको बताया था ना कि आप लोग पहले इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको ये भी करके दिखा देती हूँ कि इन दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं एक बार उस वाले मेथड से भी, -5 + 6 - 1। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेते हैं, -5 + 6 - 1 को बाहर। अब क्या हो रहा है, -5 के अंदर क्या है, ये नेगेटिव है -5, और 6 क्या है, पॉजिटिव, मतलब साइन क्या है, डिफरेंट, तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसलिए सब्ट्रैक्शन। तो 6 - 5 क्या हो जाएगा 1। अब गाइस साइन किसका आएगा, 5 बड़ा है फिर 6 बड़ा है, उसके पास साइन किसका है, प्लस का, तो इसलिए 1 क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग प्लस को तो लिखते नहीं है। अब इसको नोट कर लेते हैं -1 को। तो गाइस 1 - 1 क्या होता है, 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, नो साइन। तो आप देख सकते हैं दोनों का आंसर सिमिलर आ रहा है, आप लोग कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसके बाद एक और एग्जांपल लेती हूँ, फिर हम लोग समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तब तक मैं इसको रेज कर लेती हूँ। तो गाइस ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसके अंदर क्या है, इतने सारे नंबर्स, तो ये कैसे होगा, तो गाइस ये बहुत इजी है, चलिए जानते हैं। हम लोग सेम इसके अंदर भी क्या करेंगे, सेम साइन वालों को साथ में लिख लेंगे, चलिए कर लेते हैं। तो अभी हम लोग साथ में लिखते हैं नेगेटिव नंबर्स को, तो -8 -3 -6, यहाँ पे साइन ले लेते हैं प्लस का। अब इधर क्या लिख लेते हैं, +5 एंड +2, ऐसे ही लिख देते हैं, नो नीड टू राइट इन ब्रैकेट। अब गाइस इसके अंदर क्या है, तीनों नंबर नेगेटिव, तो इसके अंदर क्या होगा, एडिशन। तो इन तीनों को साथ में ऐड कर लेते हैं, बिकॉज साइन तो सेम है। तो क्या हो जाएगा, 8 + 3 11, 11 + 6 17, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 17। अब साइन किसका आएगा, तो गाइस यहाँ तो इस तीनों नंबर किसके हैं, नेगेटिव के, तो इसलिए साइन किसका आएगा, माइनस का।
इसका आंसर क्या हो गया यहाँ तक का -17। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 + 2 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा +7। साइन तो प्लस का ही आएगा बिकॉज दोनों क्या है पॉजिटिव। लेट्स सॉल्व इट। यहाँ पे क्या है, पहला नंबर नेगेटिव और दूसरा नंबर पॉजिटिव, मतलब डिफरेंट साइन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए सब्ट्रैक्शन। तो क्या होगा 17 - 7 10, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अब साइन किसका आएगा, क्या बड़ा है 17 या 7? 17। 17 के पास साइन किसका है, माइनस का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -10। तो आई थिंक अब तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल समझ में आ गया होगा इंटीजर्स का। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की। तब तक मैं इसको रेस कर लेती हूँ। अब हम लोग समझते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो गाइस अगर मैं आपसे कहूं 5 × 3 क्या होगा, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या हो जाएगा 15। बट अगर मैं ये 5 का -5 कर दूं तब क्या होगा। तो गाइस यही तो पढ़ना है हमको, तो इसके लिए आपको बताना चाहूंगी कुछ रूल्स। चलिए वो रूल्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो गाइस जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसी नेगेटिव नंबर को, नेगेटिव से तब क्या आ जाएगा नेगेटिव नंबर। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसी पॉजिटिव नंबर को, पॉजिटिव से तब भी क्या आ जाएगा, ओ सॉरी मैंने माइनस लिख दिया प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव नंबर। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से तब भी क्या आ जाएगा माइनस। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव को नेगेटिव से तब क्या आ जाएगा माइनस। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक थोड़ा माइनस लिख दिया था। तो गाइस जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सेम साइन वाले को, जैसे कि माइनस को माइनस से और प्लस को प्लस से, तब वहां पे क्या हो जाता है एक पॉजिटिव नंबर, मतलब जो इसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा पॉजिटिव में। और जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंट साइन वाले को, जैसे कि माइनस को प्लस से या फिर प्लस को माइनस से, तब क्या आ जाएगा हमारा आंसर नेगेटिव। तो अब यहाँ पे क्या है, ये पहला नंबर नेगेटिव, बट ये 3 किसका है, कोई साइन तो है नहीं। तो गाइस जब भी कोई साइन नहीं होता तो उसका मतलब क्या होता है प्लस। तो मतलब यहाँ पे क्या है, पहला नंबर किसका है नेगेटिव का और दूसरा नंबर क्या है पॉजिटिव। तो मतलब यहाँ पे इसके आंसर में क्या आ जाएगा माइनस। तो अब इसका आंसर क्या हो गया -15। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, लेट्स टेक -7 × -3। अब गाइस इसके अंदर क्या है, पहला नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर भी नेगेटिव है। तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो गाइस चलिए देखते हैं, 7 × 3 से क्या हो जाएगा 21। अब साइन किसका आ जाएगा प्लस का, बिकॉज दोनों सेम साइन है जिसको हम लिखते नहीं है। अगर गाइस मैं यहाँ पे कर दू -5 × -3 × -2 × 1। अब गाइस इसके अंदर तो ये 4 नंबर्स है, अब हम लोग करेंगे कैसे। तो गाइस हम उसे सॉल्व तो कर लेंगे बट हमको साइन समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही अच्छी सी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। तो गाइस सबसे पहले हम लोग उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी वो शॉर्ट ट्रिक। तो 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, 30 × 1 = 30, यहाँ पे क्या आ जाएगा 30। अब मेन टॉपिक इज साइन किसका आएगा। तो गाइस हमको ये पता लगाना है कि साइन किसका आएगा। हमें उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है। हमें क्या करना होता है, अगर जब भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं हमें क्या करना होता है, हमें काउंट करना होता है कि ये जो नेगेटिव साइन है या फिर जो नेगेटिव नंबर है वो कितनी बार आ रहा है। अगर सपोज जो नेगेटिव नंबर है वो आता है अगर इवन टाइम्स, अगर नेगेटिव नंबर जो है वो इवन टाइम्स आता है, तब जो उसका आंसर है वो क्या आता है पॉजिटिव, नो नीड ऑफ ब्रैकेट। और जब भी जो नेगेटिव साइन है वो आता है ऑड टाइम्स, तब उसका आंसर क्या आता है नेगेटिव। तो गाइस अभी देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2
3, मतलब 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव, बिकॉज 3 इज अ ऑड नंबर। तो आपको भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं आपको समझाती हूँ और एग्जांपल से। या फिर आप लोग ये भी कर सकते हैं कि पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, फिर इन दोनों को, मतलब इनके आप लोग ग्रुप बना के सॉल्व कर सकते हैं। बट ये बहुत ही इजी मेथड होता है कि सबको साथ में सॉल्व कर लीजिए, फिर चेक करिए माइनस कितनी बार आ रहा है। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ एक और, ताकि आपको समझ में आ जाए। ऊपर वाले को इरेज कर लेते हैं। एग्जाम्पल में ले लेती हूँ -1 into 5 into 3 into -2 into -6। अब गाइस इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं, मैंने कहीं पे ब्रैकेट यूज नहीं करा है, प्लीज डोंट माइंड, भी लगा ही देते हैं। हाँ, तो अब गाइस इसके अंदर क्या है, बहुत सारे नंबर्स आ गए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 1 5 जा 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 36 जा 180। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 180। अब चेक करते हैं कि जो नेगेटिव नंबर है वो कितनी टाइम्स आ रहा है, या फिर जो माइनस है वो कितनी टाइम्स आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। 1 टाइम, यहाँ पे तो नहीं है, 2nd टाइम एंड 3rd टाइम। यहाँ भी कितने बार आ रहा है? 3 बार। अब 3 क्या होता है, मतलब 3 क्या होता है? इवन नंबर या फिर ऑड नंबर? ऑड नंबर। तो इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या हो गया? -180। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ना एक क्वेश्चन बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होता है, जैसे सपोज यहाँ पे दिया हुआ है -1 into 100 टाइम्स। फाइन, ये क्वेश्चन मैंने देखा है, बहुत ही बुक्स के अंदर होता है। तो ये कैसे होगा? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 100 टाइम्स। 100 क्या होता है? इवन या फिर ऑड नंबर? इवन नंबर। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? इवन। इवन मतलब पॉजिटिव आएगा। 1 को तो हम कितने मल्टीप्लाई करें? 1 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। अब आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, बिकॉज 100 क्या होता है? इवन नंबर। तो आई थिंक अब आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं डिवीजन। तब तक मैं इसको रेज कर लेती हूँ। अब हम लोग समझते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो गाइस यहाँ भी मैंने कुछ लिख लिया है। तो गाइस आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस 2 चीज याद रखनी है। जब भी सेम साइन आएगा तब बस उसका आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और जब भी डिफरेंट साइन आएंगे तब क्या आएगा? आंसर नेगेटिव। आपको बस यही 2 चीज याद रखनी है। चलिए इसको देख लेते हैं। वैसे तो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के रूल सेम होते हैं, तब भी मैंने इसको दोबारा नोट कर दिया है। तो जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं माइनस को माइनस से, तब आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। बिकॉज मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्यों भी होता है। जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से, तब क्या आता है? अगेन पॉजिटिव। जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से, तब क्या आता है? नेगेटिव आंसर। जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से, तब भी क्या आता है? आंसर नेगेटिव। अब इसको समझ लेते हैं। तो गाइस जैसे यहाँ पे क्या था? माइनस डिवाइडेड माइनस। एग्जाम्पल मैं सेम ले लेती हूँ पहले इसका ही। अगर जब हमारे पास है -20 डिवाइड बाय, सॉरी यहीं पे लगा दिया, -20 डिवाइड बाय -10। फाइन। तो अभी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? तो ब्रैकेट में यूज कर लेते हैं, मैं बार बार भूल जाती हूँ। अब हम लिख लेते हैं अपॉन की फॉर्म में, लाइक -20 अपॉन -10। अब गाइस यहाँ पे क्या होगा? ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, या फिर आप लोग इसको यहाँ भी कट कर सकते थे, बट ना माइनस को ऐसे में कट करा है। तो अब क्या होगा? यहाँ से माइनस और माइनस कट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 20 अपॉन 10। तो आपको ये भी बिल्कुल याद नहीं रखना, आपको ओनली समझना है। तो अब क्या हो जाएगा? 20 डिवाइड बाई 10 2। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2, एंड दैट इज पॉजिटिव। तो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लेती हूँ। -35 डिवाइड बाय 7। अब इसके अंदर क्या है? फर्स्ट नंबर नेगेटिव है और सेकंड नंबर पॉजिटिव। दैट तो डजंट मैटर कि आगे वाला पॉजिटिव है पीछे वाला नेगेटिव, बट दोनों क्या है? डिफरेंट।
साइन वाले हैं, मतलब इसको पहले हम लोग सेम नोट कर लेते हैं, -35/7। थोड़ा 5 कुछ अजीबोगरीब बन गया है। हाँ, तो अब क्या होगा, -35 डिवाइड बाई 7, 5। अब गाइस इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट साइन, पहला नंबर नेगेटिव और सेकंड नंबर पॉजिटिव, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में रूल, दैट सेम अप्लाइज ऑन एवरी क्वेश्चन। अब यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या थे, सेम साइन, तो इसलिए क्या आया था आंसर, पॉजिटिव। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। लेट्स टेक -60 डिवाइड बाई 15। अब गाइस इसके अंदर क्या है, -60 डिवाइड बाई 15। मैं इसको ऐसे ही लिख लेती हूँ अपॉन के फॉर्म में, -60 डिवाइड बाई 15। अब गाइस इसके अंदर भी सेम डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा, 15 4 जा 60, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब साइन किसका आएगा, देखते हैं। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर नेगेटिव और सेकंड नंबर क्या है, पॉजिटिव, मतलब डिफरेंट साइन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, -4। अब मैं लेती हूं नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ा सा अच्छा सा। लेट्स टेक -24 डिवाइड बाय 6, और अब मैं इसको यहाँ पे बाहर से भी डिवाइड कर देते हैं, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से। अभी थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। अब गाइस इसके अंदर सबसे पहले हमको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो -24 डिवाइड बाई 6 क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। तो क्या हो जाएगा, 4, बिकॉज 6 4 जा 24। यहाँ पे अब साइन किसका आएगा, 4 के पास, पहला नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव, मतलब डिफरेंट साइन, तो इसलिए आंसर क्या आएगा हमारा, नेगेटिव, -4 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे क्या है, -4 डिवाइड बाई 2, मतलब 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब साइन किसका आएगा, अगेन क्या है, साइन डिफरेंट, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, -2। मैं एग्जांपल लेती हूँ एक और। लेट्स टेक -80 डिवाइड बाय -10। इसके अंदर क्या है, -80 डिवाइड बाई -10, तो 10 8 क्या हो जाएगा, 80, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। अब साइन किसका आएगा, दोनों साइन क्या है, सेम, इसलिए आंसर क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव, तो आंसर क्या हो गया, -8। एक और एग्जांपल लेते हैं, 90 डिवाइड बाय -9। अब इसके अंदर क्या है, 90 को डिवाइड करना है -9 से, तो क्या हो जाएगा, 9 10 जा 90, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। अब इसके अंदर साइन किसका आएगा, अगेन साइन क्या हो रहे हैं, डिफरेंट, पहला क्या है, पॉजिटिव, सेकंड क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, नेगेटिव। तो आई थिंक अब आपको डिवीजन ऑफ इंटीजर समझ में आ गया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बोर्ड मास रूल पर, जिसमें आपको मैं समझाऊंगी हाउ टू सॉल्व ये ब्रैकेट्स और वो क्वेश्चन जिसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब कुछ एक ही क्वेश्चन में होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भागु जोग और इंग्लिश में बोलते हैं बोर्ड मास। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।